ये 1962 का भारत नहीं है। ये भारत पूरी तरीके से तैयार है, एलएसी पर पूरी तरीके से सतर्क है और लंबी तैयारी के साथ। देखा आपने, चीन से बातचीत की भी तैयारी चल रही है, दूसरी ओर उसे करारा जवाब देने की भी मुकम्मल तैयारी है, क्योंकि 3488 किलोमीटर लंबे एलएसी पर ड्रैगन साजिश जो है वो बदस्तूर जारी है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में नई कॉलोनी बना ली है। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। अरुणाचल का जो इलाका 19 मार्च 2019 को खाली नजर आ रहा है, वहां 20 सितंबर 2021 की तस्वीर में चीन की पूरी कॉलोनी नजर आ रही है। हालांकि इस तस्वीर से यह साफ नहीं है कि चीन की इस कॉलोनी में लोग रह भी रहे हैं या नहीं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि चीन ने यह कॉलोनी अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब 6 किलोमीटर अंदर बनाई है। आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में अपनी सीमाई सुरक्षा और अखंडता के नाम पर नया सीमा कानून बनाया, जो 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। इसके जरिए चीन ने अपने विस्तारवाद को कानूनी रूप दे दिया है, जो भारत के लिए बड़ी फिक्र है। भारत से लेकर भूटान तक चीन की हड़प नीति जारी है। जिस डोकलाम में भारत और चीन की सेना 2017 में 73 दिनों तक आमने सामने रही थी और तनाव चरम पर पहुंच गया था, अब उसी डोकलाम में एक बार फिर चीनी गतिविधियां तेज होने की जानकारी सामने आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने डोकलाम से सटे भूटान में करीब 25,000 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, चीन ने यहां 4 गांव भी बसा दिए। यह खुलासा वैश्विक शोधकर्ता डेट्रोस्फा की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ। अपने ट्वीट में उसने लिखा है कि डोकलाम के पास भूटान और चीन के बीच विवादित जमीन पर चीन ने लगभग 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कई नए गांव फैलाए। क्या यह एक नए समझौते या चीन के क्षेत्रीय दावों को लागू करने का हिस्सा है? वाकई ये सवाल गंभीर होता जा रहा है। चीन ने भले ही अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए कानून बनाया हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो अपने देश का एक मनगढ़ंत नक्शा बनाकर बैठा हुआ है और उस नक्शे में सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्र भारत के साथ आता है। 2 दिन पहले अमेरिका के वरिष्ठ सांसद जॉन कॉनन ने भी कहा कि सीमा पर चीन लगातार भारत को उकसा रहा है और पड़ोसियों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें चीन की साजिश के 3 प्रमाण हैं। एलएसी पर तनातनी के बीच ये चीन की नई चालबाजी है। बीजिंग की प्रोपेगेंडा मीडिया के मुताबिक चीन ने बीजिंग के करीब तैनात रहने वाले अपने H-6 के बॉम्बर प्लेन को एलएसी के करीब तैनात कर दिया है। जो ड्रोन और एंटीशिप मिसाइल से लैस है, इस चाइनीज लड़ाकू विमान में 1500 किलोमीटर रेंज वाली CJ-20 मिसाइल भी लगी है। पिछले हफ्ते 11 नवंबर को पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की वायुसेना की 72वीं वर्षगांठ पर चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने हिमालय के पास से उड़ान भर रहे इन H-6 के बॉम्बर्स प्लेन की फुटेज भी जारी की थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इस फाइटर जेट को चीन के शिनजियांग प्रांत में शिफ्ट किया गया है, यानी भारत और चीन के बीच विवाद वाली जगह के करीब। अब एलएसी पर चीन की चालबाजी का दूसरा प्रमाण भी देख लीजिए, जिसके मुताबिक भारत की सीमा के करीब चीन अपने फाइटर हेलीकॉप्टर्स की संख्या बढ़ा रहा है। देखिए, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन भारत से सटे इलाकों में नए एयरबेस बना रहा है और पुराने एयरफील्ड को अपग्रेड कर रहा है। द ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक चीन तिब्बत के गोलमुड में एक महाकाय हेलीपोर्ट बना रहा है। यहाँ हेलीकॉप्टर्स के लिए 63 हैंगर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इस गोलमुड एयरबेस पर कई बैरक और इमारतें भी बनाई गई हैं। आपको बता दें कि चीन ने इस हेलीपोर्ट को साल 2020 में बनाना शुरू किया था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। 2020 में ही चीन ने यहां J-20 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए थे।
जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में अभियान चलाना उसके लिए आसान हो गया और वहां पीएलए के कई हेलीकॉप्टर्स को वहां तैनात कर दिया गया। चीन अपनी हवाई कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है ताकि अपने सैनिकों को आसानी से पर्वतीय इलाकों में शिफ्ट कर सके, साथ ही आपातकालीन स्थिति में सैनिकों तक दूसरी मदद भी पहुंचाई जा सके। यानी एलएसी पर चीन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, दिन ब दिन अपनी साजिश को आकार देता जा रहा है। इसी कड़ी में चीन 3,488 किलोमीटर लंबे एलएसी पर 600 से अधिक गांवों को बसा रहा है। दिल्ली के थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के मुताबिक चीन सरकार इन गांवों में रहने वालों के लिए सालाना 30,000 युआन यानी 3.5 लाख रुपए दे रही है। इस रिपोर्ट में कई लोगों ने चीन से मिल रहे पैसों की बात को स्वीकार किया है। इसमें बताया गया है कि चीन ने लोगों को लालच में फंसाने के लिए बड़ी संख्या में दलालों को भी तैनात किया है। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद तापिर गाओ ने बार बार आगाह किया है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सारी चू नदी के तट पर चीन ने 100 से अधिक घर बना लिए हैं, सुख सुविधाओं वाली कॉलोनी बसा ली है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के इस इलाके पर चीन का 1959 से कब्जा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तब असम राइफल्स को हटाकर इस इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया था। 1962 की जंग के बाद चीनी सेना पीछे चली गई थी, लेकिन कुछ ही साल बाद अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में पीएलए फिर से आ डटी। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में चीन ने इस इलाके में सड़कों का जाल बिछाया और कुछ साल पहले यहां पर एक सैन्य चौकी भी बना ली। साल 2017 में डोकलाम में भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हरकत में आए। उन्होंने तिब्बत में बॉर्डर डिफेंस विलेज बनाने की शुरुआत की। इसका मकसद था चीन, तिब्बत और बाकी दुनिया के बीच एक ऐसा सुरक्षा कवच जो कि अभेद हो। अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया ये आधुनिक विलेज भी जिनपिंग के इसी एजेंडे का हिस्सा है। सेव तिब्बत संगठन के मुताबिक इन गांवों में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स को बसाया जा रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इन गांवों में बसने वाले लोगों को पैसे का लालच भी दे रही है।